मैम पहली डिमांड तो यही है कि जो वेंडर है वो अकाउंटेबल वेंडर इनको चुनना चाहिए, जो जिम्मेदार रहे, जिस पर संदेह ना हो, इन बच्चों को विश्वास रहे। एक अच्छा वेंडर होना चाहिए, एडिगिटी को बैन किया जाए। दूसरा, बच्चे की टेक्निकल जितने भी ग्लिचेस हैं आपका एग्जाम देते समय वो दूर हों, उनके एग्जाम सेंटर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वो दूर हों, उनके लिए एक्सेसिबल हो, एक सुगम रास्ता हो, ट्रैफिक की अच्छी व्यवस्थाएं हो, उन सबका ध्यान रखा जाए। और जो लोग वहाँ एग्जाम को कंडक्ट करा रहे हैं वो प्रशिक्षित लोग हों, वो लोग जानते हों कि एग्जाम कैसे कराया जाता है, उनको इस सबके बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि बच्चे का वो बहुत अच्छे से मनोबल बढ़ा करके उसको हेल्प कर पाएं, एक कि उसको ऑड फील ना हो मैम वहाँ पर। एक तो हमारी डिमांड ये है, एक हमने आपको बताया सबसे बड़ी बात है कि एसएससी के लिए एक एडवाइजरी बोर्ड उनको बनाना चाहिए, एक सलाहकार मंडल बना करके वो बहुत सारी चीज़ों को हल कर सकते हैं, ठीक है। और एक हम बात करेंगे इसमें आपका वेटिंग लिस्ट की समस्या मैम दूर होनी चाहिए, जो वेटिंग लिस्ट का इशू है आपका। और रॉन्ग क्वेश्चन एक इशू है सबसे बड़ा कि गलत क्वेश्चन आएंगे तो बच्चे उसके लिए पे नहीं करेंगे, और क्योंकि मैम गलत क्वेश्चन करते समय बच्चे का एग्जाम में जो टेम्परामेंट है वो चेंज हो जाता है, उसका संयम खो जाता है, और उसकी वजह से बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती है, और प्लस में आप उससे पैसा और ले रहे हो। बल्कि आपको तो उसके लिए बच्चे को कंपनसेशन देना चाहिए कि हम लोगों ने गलत क्वेश्चन दे दिया, इस समय पर आपका जो मेंटल टेम्परामेंट है वो चेंज हो गया होगा, आपको बड़ी गड़बड़ आई होगी, ठीक है। एक एग्जाम सेंटर्स मैम चाहे चॉइस ज़्यादा हो, आपका एग्जाम सेंटर चाहे तो 3 से आपका 5 भरा ले, लेकिन बच्चे की चॉइस से दे जहाँ वो जा सकता है, क्योंकि वो उन्हीं को चुनेगा, ठीक है। बच्चे के साथ सेंटर पे किसी तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। टेक्निकल ग्लिचेस के बारे में हम आपसे बोल चुके हैं। और जैसे मैम सबसे बड़ा इशू एक ये भी है कि किसी एग्जाम का अभी फॉर्म निकला, जैसे कि मान के चलिए आपका एसएससी सीजीएल का फॉर्म निकला, अब एसएससी सीजीएल की ज्वाइनिंग नहीं हुई और दूसरे फॉर्म आ गए, तो पहले ज्वाइनिंग हो जाए, दूसरे फॉर्म तब आए सब लोगों के, क्योंकि वो नहीं तो बार बार रिपीट करता रहता है, बच्चा एग्जाम को देता रहता है, उसकी जॉब को और कोई लोग लेते रहते हैं हमेशा। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में एसएससी को विचार करना होगा, और बहुत सारे मुद्दे हैं मैम जिस पर हमारा टीचर्स का डेलीगेशन एक बहुत अच्छे तरीके से हम वही डिमांड फिर रखेंगे कि आपका एसएससी चेयरमैन को मिलना चाहिए और डीओपीटी को मिलना चाहिए। बिल्कुल। रणनीति क्या रहेगी आगे, बता दीजिए आप कि अगर ये जो प्रदर्शन चल रहा है इसी तरीके से, जैसे कि हमने देखा लाठीचार्ज हुआ है, डिटेन किया गया है, तो मतलब प्रशासन जो है साफ तौर पर तो इस बात पर अभी सीरियस नजर नहीं आ रहा है, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा? प्रदर्शन बिल्कुल ऐसे ही जारी रहेगा मैम। बच्चों के अंदर बहुत तीव्र आक्रोश है, और बच्चे कल नहीं थे, कल तो सिर्फ टीचर्स थे, और अगर यही आक्रोश उनका बढ़ता रहेगा और सरकार उनको कोई समाधान नहीं देती है, एसएससी उनको कोई समाधान नहीं देती है, आपका डीओपीटी उनका समाधान नहीं करता है, तो मैं कहता हूँ इस देश का लाखों बच्चा सड़कों पे उतरने को मजबूर होगा, और उसको मजबूर किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, इस खराब व्यवस्था के द्वारा, और वो बहुत संगठित तरीके से उतरेगा और अपनी मांगों के लिए अंतिम दम तक लड़ेगा। और लड़ना भी चाहिए, मेरा ये मानना है कि आपको अपनी अंतिम सांस तक अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि बात सिर्फ रोजी और रोटी की भी नहीं है, बात उस सृजन की भी है जिसके लिए आपने मेहनत की है, अपने आप को आप कहीं देखना चाहते थे, जो मैनिफेस्टेशन आपने किया है, तो वो सब सपने जब जिस बच्चे के छिनते हैं तो मैम वो सड़क पर आएगा और वो संगठित होकर के आंदोलन करेगा और संवैधानिक तरीके से वो अपनी बातों को रखेगा। क्योंकि ये कोई मैम अगर हम बात करें जिसके अधिकारों को छीनने की बात चल रही है ना, ये एक शिक्षित युवा है, ये शिक्षित युवा है, इसमें से आपका मैक्सिमम बच्चे ग्रेजुएट हैं, जिनके सपने आप देखोगे एसएससी जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत सारे बच्चे इंजीनियर्ड है, इंजीनियरिंग कोर्स से बच्चे आ रहे हैं, और मैक्सिमम बच्चे इधर आ रहे हैं। तो ये एक पढ़ा लिखा वर्ग है, बहुत शिक्षित वर्ग है, जिसके सपनों को कुचलने का काम आप कर रहे हैं। और लेकिन ये युवा वर्ग इतना शिक्षित भी है, इतना संगठित भी है कि अपने सपनों को ये बहुत आसानी से कुचलने नहीं दे सकता है कि इसके सपनों को यूं ही कुचल दिया जाए। तो ये मैम यूथ हम ये कहेंगे ये रिवॉल्यूशन कर सकता है, और ये रिवॉल्यूशन कर देगा। एक तरह से हम चेतावनी समझे कि ये बहुत ही आंदोलन जो है आगे बड़े पैमाने पर हो सकता है, अगर समाधान नहीं हुआ तो ये बहुत आक्रोशित रूप ले सकता है अपना। देखिए आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं, और काफ़ी बच्चे आपकी बातें जो हैं बड़ी गौर से सुनते हैं और मानते भी हैं, तो आपकी तरफ से ये जो मैसेज है सभी छात्रों तक भी पहुंच रहा है। उम्मीद करते हैं कि ये जो मैसेज है हमारी सरकार और प्रशासन तक भी पहुंचे। आपके समय और विचारों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नवीन सर, आप हमारे साथ जुड़े और हमें अपना कीमती समय दिया। यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए इस मुद्दे के प्रति, और सभी जो हैं लोग जागरूक हों, सिर्फ प्रशासन ही नहीं, हर कोई आसपास का जो लोग है जो हमारे पॉडकास्ट को सुन रहा है वो भी जागरूक हो, और जो जानकारी है वो तमाम जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी अगर होती है तो वो बेहद ही घातक हो सकती है। उम्मीद करते हैं आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बहुत धन्यवाद नवीन सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी बातें प्रमुखता से रखने के लिए। थैंक यू।